जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए महामैराथन क्लास को। तो साथियों, आपको इस वीडियो में जो है पॉलिटी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो आप लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं अंतिम दिनों में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 9 से 12 नंबर तक 100 में 100% पक्के होने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो में आगे जो है 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया जाएगा। अगर आप लोग इन तीनों पॉइंट को जान लेते हैं तो आपको इस बार जो है जीके जीएस में 20+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो को जो है 2019 से 2023 तक पूछे गए सभी एसएससी के एग्जामों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वही साथियों, हम वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो ऑप्शन नंबर डी भारत जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत में जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। फिर साथियों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए, अगला प्रश्न है, कानून का शासन किसी भी खालिस्तान की नींव है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें को सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है, लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में होता है कोई भी जो व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। साथियों, आपको जो है कम समय में अधिक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। आपको आगे जो है 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम बताएंगे। फिर है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? प्रस्तावना, संविधान का पहला मसौदा, भारतीय संविधान या परिग्रहण की साधन? तो देखिए दोस्तों, सही जवाब जो है उसमें बात हो रही है आपके भारतीय संविधान की। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो है ये बात की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोग क्लास को जो है एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जो हमारे और ऐसे महत्वपूर्ण लेटेस्ट वीडियो है आप लोग उसको जो है सबसे पहले देख सकें। ठीक है, शेयर लाइक हो गया। और आप लोग के मन में अगर जो भी डाउट्स रह जाते हैं इस वीडियो देखने के बाद तो उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, तो फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खालिस्तान के संविधान से आहरित एक विशेषता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, और देखिए क्या है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या दक्षिण अफ्रीका है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन जो है ये सही जवाब इसमें का हो जाएगा। फिर साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए, अगला प्रश्न है, राज्यों की परिषद को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय? तो देखिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को जो है दोस्तों जाना जाता है। और साथियों, इससे पहले हमने क्या आपके लिए जो है कल स्टैटिक जीके की एक बेहतरीन क्लास को कराया हुआ है, उससे मैंने सही प्रश्नों को कराया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी जो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके पहले हमने किया दोस्तों हिस्ट्री के लिए भी एक मैराथन क्लास को आपके लिए कवर कराया है, उसका भी जो लिंक है आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने आपके लिए क्या है जीके दिए संभावित, ठीक है, 500 प्रश्नों को कराया है,
उसमें हमने क्या है दोस्तों सभी टॉपिक को कवर कराया है, तो उसका भी आपको जो लिंक है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग क्या है और किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोग को टॉपिक जो है कवर करा दीजिएगा। चाहे आपका जैसे जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये आपका और जो बचता है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो उसका आप लोग जो है कवर करा देंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को 2019 या 2023 तक पूछे गए हैं। फिर आपका है लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख खाली स्थान तक होती है होता है 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है 5 वर्ष तक सही जवाब हो जाएगा अगर जो है लोकसभा भंग नहीं होती है, तो उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष चलने वाला ही है। ठीक साथियों, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, किस मामले में। ठीक है, तो यह नंबर आपका है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने, बी है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, सी है धन विधेयक पारित करने, या फोर्थ आपका है संवैधानिक संशोधन। तो देखिए दोस्तों, इसमें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, धन विधेयक पारित करने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के पास जो है समान अधिकार नहीं है, समान शक्तियां नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें एक 100% सही आंसर हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है चुनाव आयोग खाली स्थान राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, डिप्टी स्पीकर, संसद, स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सही जवाब है संसद हो जाएगी। ठीक है, सांसद नहीं, संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, पार्लियामेंट। फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम लोग बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 500, 250, 590 या 552। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 552 इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें अपने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, अब कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों आपके जो तीनों पॉइंट पहले बात करें दोस्तों हम पहले पॉइंट पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये दोस्तों है कि आपको जो है कम से कम 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आपको हम बहुत पहले से बता रहे हैं और हमने दोस्तों क्या है इस टॉपिक को जो है कवर भी कराया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम 2 साल का जो PYQ है वो पढ़ा होना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों आपके लिए दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग लेकर आपको जो हमारी सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास हो गई, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास हो गई, आज पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है और हमने क्या 5 प्रश्नों का सीरीज भी कराया हुआ है। अगर उन सभी आप लोगों ने देखा उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या मतलब आपको जो है टॉपिक वाइज जिस टॉपिक कवर करना उसको कर लीजिए और आपकी हमेशा जो है अंतिम दिन तक बने रहे। दोस्तों आपके लिए तीसरा पॉइंट वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर एनालिसिस करके ही जाना होगा। अगर पेपर आपका जो है फर्स्ट दिन या बोल सकते हैं 30 सितंबर को नहीं है तो आपको पेपर एनालिसिस मिलेगा कहाँ, उसको आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, 2 साल का PYQ मिल जाएगा और क्या आपको जो है टॉपिक वाइज जो जितने भी क्लास है वो भी आपको जो है यही पास मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सभी क्लास को देखिए, नहीं तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट चाहिए नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जो दोस्तों सभी क्लास को करा दीजिएगा। हमने उसमें लिखा है लास्ट 10 साल का PYQ क्या दोस्तों आपको जो है 2 साल का PYQ करा पाए हैं क्योंकि जो आपकी डेट है वो आ चुकी थी। ठीक है, तो फिर साथियों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। ठीक है, पेपर जो डेट दोस्तों आ गई थी। ठीक है, फिर आपके लिए अगला है संसद से मिलकर
संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। फिर ए नंबर कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। बी नंबर कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड सही हैं। सी कह रहा है कि केवल फर्स्ट सही है। डी कह रहा है या सेकंड और थर्ड जो है दोनों सही हैं। दोस्तों आपको बताया इसमें जो है तीनों आपके सही हैं, यानी ए नंबर जो है सही जवाब हो जाएगा। जो आपकी पार्लियामेंट संसद होती है उसमें क्या आपका राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है और राष्ट्रपति भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब होगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। ठीक है, देखिए दोस्तों ये रहा आपका अगला का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन जो कथन आपका सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों सत्य जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये जो आपका कथन जो है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। गलत है लेकिन सही, क्योंकि पूछ रहा है कौन कथन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के मूल लेख में खालिस्तान अनुच्छेद थे। ठीक, मूल लेख में 395, 440, 386 या 376। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 मूल लेख में थे अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 10। तो देखिए किसमें कहा गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 1 में, जो भारत है या इंडिया है राज्यों का संघ होगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो अगला है आपका, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी खालिस्तान अनुच्छेद हैं। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, समानता के अधिकार से पूछ रहा है ये प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन बताते हैं। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 4 है और अनुच्छेद 2 है। तो देखिए अनुच्छेद 5 में जो है समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसमें का जो बी है 100% सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत या विधि के समझ समता। तो देखिए क्या है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। देखिए तो आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। कह रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 15 है, 17 है, 14 है। सही जवाब जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित आपसे पूछ रहा है, उपाधियों के अंत से संबंधित। ठीक है, 16 है, 19 है, 17 है, 18 है। तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या है दोस्तों एक जो है एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में, तो जो है आज़ादी से कुछ संबंधित आपका है, तो आपका ये भी जो नहीं होने वाला। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, आप बच्चे हैं 2। तो अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों का अंत है, ये भी आपका जो है नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं अब जो दोस्तों ये तो आपसे क्या पूछ रहा है, उपाधियों का अंत ही पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। देखिए हमने क्या है, हमें 2 पता है कि अनुच्छेद 19 में क्या है, तो 18 जो सही जवाब हो गया। 16 भी लगा सकते हैं, तुक्का लगाएंगे तो ठीक है, तो 18 जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या
व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) का जी, अनुच्छेद 20 का सी, अनुच्छेद 21 का एफ, अनुच्छेद 22 का बी। तो देखिए इसमें सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है, बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मनपसंद का जो है या उपजीविका चलाने के लिए कोई व्यापार जो है कर सकता है, कोई भी नागरिक। ठीक है, इसके जो है अनुच्छेद 19(1) के जी में बात की गई है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति को आज़ादी प्रदान करता है? अभिव्यक्ति को आज़ादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 21, 22, 21 ए, 19। देखिए इसमें क्या आपका जो है सही जवाब है, हम लोग ऊपर बताया ना, आज़ादी संबंधित कौन आपका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में जो है बात की गई है। ठीक दोस्तों, फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? 20 है, 21 है, 22 है, 19 है। देखिए इसमें सही जवाब जो है अनुच्छेद 21 आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 22 है, 21 है, 23 है, 20 है। देखिए 21 ए में जो है शिक्षा के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी 21 ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद आपका 10। तो आइए देखते हैं इसमें जो है सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है अनुच्छेद 22 इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं आप क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध 27 से 28, 23 से 24, 27 से 28 दो बार लिख गए दोस्तों इसमें। ठीक है, और आपका है ऑप्शन नंबर डी है 37 से 38। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 और 24 में जो है बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आपका अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार या आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये आपका जो है 23 और 24 में है, ये आपको बताए हैं। ठीक है, 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपका जो है 25 से 28 में जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, यानी धर्म के बारे में बताया गया है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? 33 है, 29 है, 31 है, 27 है। तो देखिए इसमें सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 29 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण संबंधित है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? किसको? मौलिक कर्तव्यों को। अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 52 है। तो देखिए इसमें सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के तहत जो इसको बात की गई है, किसको? मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, खाली स्थान मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। 1151 है, 1152 है, 1352 है, 1351 है। ठीक है, क्या अनुच्छेद की बात हो रही है।
तो देखिए इसमें जो है मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 11 और 51A में जो है सूचीबद्ध किया गया है, जो आपका भाग 4 के ए में है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपका अगला है अनुच्छेद खाली स्थान से अनुच्छेद अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 50-55, फिर है अनुच्छेद 50-60, अनुच्छेद 52-62 या अनुच्छेद 19-21। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 52 में जो है इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें का जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 63। तो देखिए दोस्तों सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में जो है बात की गई है। उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय से संबंधित है? ठीक है, देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। ठीक है, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 59 है, अनुच्छेद 70 है, अनुच्छेद 71 है और अनुच्छेद आपका 68 है। तो इसमें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 71 जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 71। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 66। तो इसमें सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आपका 72 हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को सजा या उसके क्षमादान के बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान भाग है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद है क्वेश्चन को जो है सभी समझ में आ रहे हैं। कह रहा है फिर 1/5वां भाग, 1/10वां भाग, आधा या 1/3। देखिए इसका जो सही जवाब है 1/10वां भाग। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 1/10वां भाग। यानी जो अगर 100 लोग हैं तो इनमें जो कम से कम जो है 10 लोग को होना जरूरी है। 1/10वां भाग आपका यही होगा। ठीक है, 10 कर देंगे, 1/10 इसका तो क्या 0 तो वही जो आपको 10 बचेगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों वही बात करते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में से गई है? ठीक है, तो आपका 121 है, 123 है, 112 है या 12 है? तो सही जवाब जो आपका पुलिस का हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा, 112 नंबर जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुलिस क्या है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है 112। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं फिर अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी, ठीक है, राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? 123 से 132, 134 से 143, 153 से 167 या 145 से 150। तो वही दोस्तों देखते हैं इसमें जो सही जवाब क्या है। तो देखिए सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 से 167 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला।
तो अगला आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद आपका 145। देखिए सही जवाब जो आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अनुच्छेद 161 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? 144, 178, 166, 132। तो इसमें एक सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 166। ठीक है, ये जो है राज्य सरकार की कार्य संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 166। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 खालिस्तान से संबंधित है? भारत के राज्यपाल, गृह मंत्री, भारत की महान्यायवादी मंत्री परिषद। तो ये जो आपका अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो सही प्रश्न हूबहू मिलने वाले हैं पेपर में यहीं से। फिर आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 76। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का जो है सही जवाब क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अनुच्छेद 76 में ये बताया गया है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? 137, 134, 120 या 147। क्या अनुच्छेद? तो इसका सही जवाब जो है आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर जो है फिर से विचार या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, समीक्षा कर सकता है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्रता कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 160, 158, 134, 148। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 148 जो है ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान। ठीक है, 148 अनुच्छेद। फिर बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो आपके लिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? 165, 160, 148 या 149। ठीक है, तो 100 देखिए जो है सही जवाब होगा आपका 149। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 149 जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? ये दोस्तों क्या आपको राज्यपाल बनना है, तीन सभी शर्तें जो आपको जो है ज़रूरी हैं। कह रहे हैं उससे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसने जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यानी जो है राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक है, देखते हैं सही गए यहीं। कह रहे हैं केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों फर्स्ट सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों सही क्या है। तो जो आपका देखिए सही जवाब है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राज्यपाल बनने के लिए जिसको है वो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए और जो कम से कम 35 वर्ष की आयु भी जो है पूरी कर ली हो। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है राज्यपाल बनने के लिए। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों
प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। राज्य, ठीक है, विधायिका के 150 से 168, 168 से 212, 158 से 200 या 150 से 212। तो देखिए दोस्तों, इसमें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 168 से 212 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था, ग्राम सभा, पंचायत, नगर निगम, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है पंचायत, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा पंचायत, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है, ठीक है, चुनाव सूचना निर्देशन के बारे में है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 367 या अनुच्छेद 333। तो ऑप्शन नंबर आपका ए अनुच्छेद 324 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव की सूचना व निर्देशन से संबंधित है, ठीक है, निर्देशन के बारे में संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है प्रश्न नंबर, ये देखिए 17 नहीं है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 16, 17, 14, 15, 20, 21, 1 और 19। तो 20, 21 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 20 और 21 को जो है किसी भी हालात में अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी में जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या खाली स्थान दी गई है। 380, 395, 385 या 390। तो ऑप्शन नंबर आपका बी 395 जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही जो आपका अंतिम अनुच्छेद संख्या है, ठीक है, 395। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं, अनुसूची संघ हो गया, राज्य हो गया और जो है समवर्ती सूची संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है। अनुसूची 7वीं है, 11वीं है, 9वीं है, 5वीं है। देखिए दोस्तों सही जवाब क्या है, सही जवाब जो आपका होगा, आइए देखते हैं इसमें का सही जवाब क्या है, ठीक है। तो देखिए सही जवाब जो है 7वीं अनुसूची दोस्तों बताया गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, किसमें 7वीं अनुसूची में। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो दोस्तों हमारा हो रहा है प्रश्नों की हाफ सेंचुरी, ठीक है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारत के संविधान में 12, 10, 11, 9। सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 12, ठीक है। भारत संविधान में जो है इस समय 12 अनुसूची हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 10वीं, 13वीं, 11वीं, 12वीं। देखिए इसमें कभी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 12वीं, ठीक है। अनुसूची की 12 में जो है नगर पालिका शक्ति हो गया, अधिकार हो गया, उत्तरदायित्व जो है इसी में आता है आपका अनुच्छेद 12 में, नहीं अनुच्छेद 12 नहीं, अनुसूची 12। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची खाली स्थान से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, राज्यों की न्यायपालिका संसद की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या पंचायती राज, ठीक है। तो देखिए सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो आपका 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं।
ठीक, किस सूची में? 9, 6, 8, 7। तो देखिए दोस्तों, इसमें का जो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 8। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय गणराज्य की भाषा के बारे में जो है बात की गई है। फिर देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, ठीक है, किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 1। देखिए जो सही जवाब है भाग आपका 3 हो जाएगा। भाग 3 में जो है मूल अधिकार सन्निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, 10, 8, 11, 9। ठीक है दोस्तों, सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी 11 हो जाएगा। ठीक, सही जवाब जो है आपका सी ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, तो देखिए दोस्तों आपका अगला है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? अब जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन जो बहुत ही घुमाया हुआ है। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी आपका है, इंदिरा गांधी के समय में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला है, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए दोस्तों जो आपका है 1950 में क्या नहीं अपनाया गया था मूल भारतीय में? वो है मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मूल कर्तव्य है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1948, 2 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 28 जनवरी 1950 को? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1985, 1976, 1947 या 1955? तो इनको जो है 1976 में जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रारंभिक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आपका अगला है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 50वें, 86वें, 82वें या 83वें? सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको किया गया है कि 6 से 14 वर्ष जो बच्चे होंगे इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर आइए बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्राहित हैं, लिया गया है? ठीक है, USA, कनाडा, फ्रांस, USSR यानी जो अब रूस हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है रूस से लिया गया कि आपका मूल कर्तव्य। इसको पहले क्या है USSR के नाम से भी जाना जाता था। फिर साथियों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है ये बताना है। राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। इन्होंने जो है क्या है संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदतें को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करने के बारे में
बात करती है? उपधारा बी, उपधारा ए, और देखिए उपधारा सी, उपधारा डी। तो दोस्तों बात करते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है, उपधारा बी। ठीक है, उपधारा बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो कह रहे हैं किस सार्वजनिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप लोग क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास जो है पर डे ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोग को मिलते रहता है। दोस्तों आप लोग एक बार इस क्लास जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है CMDS के बारे में जानें, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को और मजबूत शुरू कर दें। और शेयर हो गया, सब्सक्राइब। और आप लोग हमारे दोस्तों अगर जो भी डाउट्स रहेगा इस वीडियो देखने के बाद तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बता दें फिर से एक बार, अगर आप लोगों ने जो है हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका जो आपको लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री हो गया दोस्तों, आज पॉलिटी क्लास चल ही रही है और आप लोग जो है हमने 500 प्रश्नों की एक संभावित को पढ़ाया 2 भागों में दोस्तों, जिसको डिवाइड किया है, उसका भी आपको लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हमने इसके पहले क्या आप लिए कल जो है स्टैटिक जीके की क्लास कराया है। ठीक, उसमें जो है सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको टॉपिक वाइज कराया है, उसका भी आपको जो लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमने आप लिए क्लास और ली थी जिसमें क्या है एक वीडियो में आपको जो है 6 टॉपिक को कवर कराया है। और टॉपिक कौन कौन से हैं आपको हो गया शास्त्रीय नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र, भारत में प्रथम पुरुष और महिला, 4 टॉपिक। 5वां आपका है महत्वपूर्ण दिवस, और सबका 6वां जो है महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियाँ। तो अब देखिए आपको दोस्तों एक वीडियो में इतना तक जो है हमने कवर कराया हुआ बेसिक से और एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मुलाकात होगी फिर हमारी अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।